नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका सीएमसी के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पर। और आज जो 8वीं यूनिट हमारी चल रही थी, 8वीं यूनिट का एक सेशन जो हमारा चल रहा था, उसमें हम एक नए खेल के बारे में बात करेंगे। एक तो हम बात करेंगे ऐसे खेलों की हम बात करने जा रहे हैं। जैसे सबसे पहले तो आपका जो खेल आएगा, आप देख पा रहे होंगे पीछे, मुक्केबाजी, है ना। और मुक्केबाजी जिस जगह खेली जाती है उसको रिंग कहा जाता है। और इसके अलावा हम बात करेंगे आज निशानेबाजी की भी। तो मुक्केबाजी और मुक्केबाजी यानी कि बॉक्सिंग, और उसके बाद में निशानेबाजी की भी हम लोग बात करेंगे। तो आइए स्टार्ट करते हैं इस प्यारे से सेशन को, इस प्यारे से लेक्चर को। तो चलिए, और चलिए, तो अब यहाँ पर आप देखिएगा कि जो है, यहाँ पर अगर इसको पहचानने की कोशिश करें बच्चों, तो ये कोई और नहीं बल्कि हमारी इंडियन बॉक्सर हैं। और आपको इनका नाम मुझे कमेंट सेक्शन पे नीचे लिखकर बताना है। ठीक है, देखते हैं कि कौन लिखकर इनका नाम बता पाएगा। ठीक है, देखते हैं कौन इनको जानता है। ये भारत की एक बहुत ही महत्वपूर्ण शख्सियत है, बॉक्सर हैं, है ना। तो आपको बिल्कुल बताना है, बिल्कुल तेजी के साथ। जो भी बच्चे कमेंट अगर जो वीडियो देख रहे हैं, तो उनको नीचे कमेंट सेक्शन पे इनका नाम जरूर बताना है। ठीक है, चलिए अब देखते हैं, स्टार्ट करते हैं भाई। अगर हम मुक्केबाजी की, अगर हम बॉक्सिंग की बात करते हैं, तो ज़रा हम इसको अगर ध्यान से देखें तो आप याद रखिएगा, आपसे बोला जाए कि इसकी उत्पत्ति यानी इसका ओरिजिन, यानी इसका क्या है, ओरिजिन, है ना, ओरिजिन, ये कब हुआ। तो आप याद रखना, मुक्केबाजी का सबसे पहला प्रमाण लगभग 3000 ईसा पूर्व मिस्र में मिलता है। कब मिलता है बच्चों? 3000 ईसा पूर्व मिस्र में मिलता है। अब ये टाइम पीरियड अगर मैं बात करूं तो लगभग इंडस वैली सिविलाइजेशन के आसपास का टाइम पीरियड था, है ना। और उस समय भारत में इंडस वैली सिविलाइजेशन थी। और मिस्र की अगर बात करूं तो वहां पर मिस्र की सभ्यता थी, यानी इजिप्ट सिविलाइजेशन हुआ करती थी। वो जो आप पिरामिड वगैरह देखते हो ना, आपने कभी कार्टून वगैरह देखा होगा, और ऐसी कोई हिस्टोरिकल आपने मूवी देखी होगी हॉलीवुड वाली, जिसमें पिरामिड बताते हैं, है ना। तो वो मिस्र यानी इजिप्ट के पिरामिड्स होते हैं। तो वहाँ की सिविलाइजेशन में सबसे पहले ये मुक्केबाजी का यानी बॉक्सिंग का खेल देखा गया था। ठीक है, तो आज से कितने साल पहले? 3000 साल पहले इसका ओरिजिन हुआ था मिस्र की यानी इजिप्ट की सिविलाइजेशन में, है ना। और इसको पहली बार ये खेल के रूप में जो है आयोजित किया गया था 688 ईसा पूर्व, यानी प्राचीन ग्रीस में जो आधुनिक खेल थे वहां पर ये देखा गया था, है ना। 688 ईसा पूर्व यानी ग्रीस में देखा गया था आधुनिक खेल। और आधुनिक खेल की अगर मैं बात करूं तो आधुनिक खेल के रूप में 19वीं और 20वीं सदी में आया। ठीक है, इंग्लैंड में। इसका अन्य नाम पुगिलिज्म है। बॉक्सिंग का एक दूसरा नाम है पुगिलिज्म, याद रखिएगा। अब आपसे अगर पूछा जाए कि आखिरकार मुक्केबाजी यानी बॉक्सिंग में कौन कौन से इक्विपमेंट का इस्तेमाल करना पड़ता है, कौन कौन सी सामग्रियों की जरूरत होती है, तो यहां पर आप याद रखिएगा, अगर मैं सामग्री की बात करूं तो मुक्केबाजी के दस्ताने सबसे इंपॉर्टेंट रोल अदा करते हैं। ये जो हाथ होते हैं, इसमें जो ग्लव्स होते हैं, ग्लव्स इंपॉर्टेंट रोल अदा करते हैं, याद रखिएगा। ठीक है, इसके अलावा हैंड रैप्स हो गया, और माउथ गार्ड हो गया। माउथ गार्ड यहाँ पर लगाने के लिए, माउथ कम, ताकि कम से कम चेहरा बचा रहे चेहरे, है ना। और इसके बाद हेड गियर, ये सारी की सारी चीजें होती है। ये जो है आपका सामग्रियां होती है। ठीक है, चलिए, अगर मैं बात करूं प्रारूप की, तो प्रारूप में आप याद रखना, पुरुष भी खेलती हैं और महिला भी इसमें खेलते हैं, याद रखिए, है ना। और आप याद रखना, पेशेवर मुक्केबाजी, शौकिया एमेच्योर मुक्केबाजी, दो प्रकार की मुक्केबाजी यहां पर होती है ना। शौकिया तौर पर भी खेलने वाली जो मुक्केबाजी, अमेच्योर मुक्केबाजी होती है जिसमें, है ना, और पेशेवर मुक्केबाजी यहाँ पर होती है, याद रखिएगा, है ना। तो वजन की अगर बात करें तो कम से कम जो है 17 जो है वर्ग में इंपॉर्टेंट खेला जाता है, कम से कम की अगर मैं बात करूं तो। शासी निकाय की अगर बात करूं, गवर्नेंस बॉडी की, कि आखिरकार इसका आयोजन कौन करता है, तो विश्व मुक्केबाजी संघ 1921 में इसकी स्थापना हुई थी। तो याद रखिएगा, विश्व मुक्केबाजी संघ, है ना। वर्ल्ड बॉक्सिंग फेडरेशन, वर्ल्ड बॉक्सिंग फेडरेशन, याद रखिएगा, वर्ल्ड बॉक्सिंग फेडरेशन, फेडरेशन ऑफ, है ना, वर्ल्ड बॉक्सिंग फेडरेशन, इसकी स्थापना जो है कब हुई थी, तो आप याद रखें 1921 में स्थापना हुई थी। और इसका जो मुख्यालय है वो पनामा सिटी में है, पनामा सिटी में है, पनामा।
यानी नॉर्थ अमेरिकन कॉन्टिनेंट में आपको पनामा सिटी मिलेगी। इसके वर्तमान में अध्यक्ष गिलबर्टो मेंडोजा है, गिलबर्टो मेंडोजा जूनियर इसके वर्तमान हेड है। एक बार फिर से मेरी बात ध्यान से सुन लीजिएगा, इसका जो ओरिजिन हुआ था आज से लगभग, इसका प्रमाण हमको जो मिलता है वो 3000 ईसा पूर्व में हमको मुक्केबाजी का प्रमाण मिलता है, याद रखिएगा। और पहली बार इसका आयोजन 688 यानी 688 ईसा पूर्व यानी जीसस के क्राइस्ट के 688 साल पहले प्राचीन ग्रीस में इसका जन्म हुआ था, याद रखिएगा, है ना। आधुनिक खेल की अगर अपन बात करें तो यह आधुनिक खेल 19वीं और 20वीं सदी में हमारे सामने आता है, याद रखिएगा। इसमें मुक्केबाजी के दस्ताने, हैंड रैप्स, माउथ गार्ड और हेड गियर की जरूरत होती है। जो है वजन वर्ग जो उसमें होता है वो होता है 17। प्रारूप पुरुष और महिलाएं दोनों हैं और दोनों में खेला जाता है। प्रकार की अगर मैं बात करूं तो पेशेवर मुक्केबाजी जो है, पेशेवर मुक्केबाजी और शौकिया मुक्केबाजी, दो प्रकार में इसका प्रकार होता है, याद रखिएगा। शासी निकाय यानी गवर्नेंस बॉडी की अगर अपन बात करें तो विश्व मुक्केबाजी संघ, वर्ल्ड बॉक्सिंग फेडरेशन, जिसकी स्थापना 1921 में हुई थी दोस्तों, जिसका मुख्यालय पनामा सिटी में है, पनामा में। इसके वर्तमान अध्यक्ष है गिलबर्टो मेंडोजा जूनियर, याद रखिए क्या है, गिलबर्टो मेंडोजा जूनियर, है ना, इसके अध्यक्ष हैं। चलिए आइए बात करते हैं अपन अगली मुक्केबाजी रिंग की बात करते हैं। देखिए आपको पता है कि मुक्केबाजी, हर खेल अपने खेल के स्थान पर होता है। जैसे क्रिकेट की बात कर लिए, क्रिकेट स्टेडियम में होता है ना। हमने फील्ड्स की बात कर ली जिसमें जो है आपका हॉकी और फुटबॉल उसमें होते हैं। हमने अलग अलग जो है हमने खेलों की चर्चा की कि आखिरकार वो खेल का स्थान कौन सा है। वैसे हम मुक्केबाजी की बात करें तो देखिए मुक्केबाजी के लिए एक रिंग अलग से होता है, याद रखिएगा, मुक्केबाजी के लिए एक रिंग होता है। इस तरह का आपने देखा होगा, है ना, आपने टीवी में कई प्रकार की इस तरह की प्रतियोगिता देखी होगी मुक्केबाजी। आपने कई बच्चों ने WWE देखा होगा, WWE देखा होगा, उसमें जो कुश्ती होती है, पहलवान जो आते हैं तो इसी तरह के रिंग में खेलते हैं, तो उसमें आप याद रखना उनको भी रिंग कहा जाता है। और मुक्केबाजी जहां पर हो रही है इसको भी क्या कहा जाता है बच्चों, रिंग कहा जाता है, याद रखना। चलिए बात करते हैं अपन लोग मुक्केबाजी रिंग की। तो मुक्केबाजी रिंग के लिए अगर मैं बात करूं, AIBA मैचों के लिए अगर मैं बात करूं, यानी कि इंटरनेशनल मैच की अगर मैं बात करूं, तो रिंग में रस्सियों के अंदर चारों ओर के वर्गाकार क्षेत्र 6.10 मीटर में होते हैं। रिंग में रस्सियों के अंदर चारों ओर के वर्गाकार क्षेत्र 6.10 मीटर में होते हैं। रिंग की ऊंचाई की अगर मैं बात करूं तो जमीन से 100 सेंटीमीटर ऊंची होती है। रिंग की ऊंचाई जमीन से 100 सेंटीमीटर ऊंची होती है। शेप्स की अगर बात करूं तो 4 सेंटीमीटर मोटी, है ना, 4 रस्सियों की ऊंचाई कैनवास से 40 सेंटीमीटर, है ना, 40 सेंटीमीटर, 70 सेंटीमीटर, 100 सेंटीमीटर और 130 सेंटीमीटर तक होती है। तो यहां पर याद रखना, रिंग में रस्सियों के अंदर चारों ओर के वर्गाकार क्षेत्र 6.10 मीटर में होते हैं, है ना। रिंग की ऊंचाई जमीन से, यानी कि इस रिंग की ऊंचाई अगर मैं बात करूं तो जमीन से 100 सेंटीमीटर की ऊंचाई होती है। पहली बात तो ये स्टेज की यानी रिंग की ऊंचाई होती है ना। शेप 4 सेंटीमीटर मोटी, 4 रस्सियों की ऊंचाई कैनवास से, यानी इस कैनवास से 40 सेंटीमीटर होती है। कभी 70 सेंटीमीटर भी होती है, 100 सेंटीमीटर भी होती है और 130 सेंटीमीटर भी होती है। तो ये आप लोगों को याद रखना है थोड़ा सा, है ना, कि 40, 70, 100, 130 मीटर की ऊंचाई होती है इन रस्सियों की, ठीक है, याद रखिए। चलिए आगे बढ़ते हैं, देखते हैं भाई मुक्केबाजी से संबंधित शब्दावलियां, है ना, एवं प्रतियोगिता ट्रॉफियां, हम दोनों की बात करेंगे। इंपॉर्टेंट जो टर्मिनोलॉजी होती है मुक्केबाजी यानी कि बॉक्सिंग से संबंधित शब्दावलियां, उनकी भी बात करेंगे। और हम इससे रिलेटेड कौन कौन सी प्रतियोगिताएं होती हैं, है ना, और कौन कौन सी ट्रॉफियां मिलती हैं, हम उसके बारे में भी यहां पर बात करने वाले हैं। तो आइए जरा देखते हैं। सबसे पहली बात करेंगे हम इंपॉर्टेंट टर्मिनोलॉजी की, शब्दावलियों की बात करेंगे। तो आप याद रखिएगा, शब्दावलियों की अगर बात की जाए तो सबसे पहले एक शब्दावली होती है क्या, नॉकआउट। क्या होती है बच्चों, नॉकआउट। दूसरी अगर मैं बात करूं तो एक होता है रिंग स्टॉपेज। क्या होता है, रिंग स्टॉपेज होता है। एक होता है पंच। क्या होता है बच्चों, एक होता है पंच। एक होता है अपर कट। एक होता है किडनी पंच। एक होता है एक्सीडेंटल बट।
एक होता है बकल, एक होता है कॉर्क स्क्रू पंच, एक होता है कॉर्नर, एक होता है ग्लॉस जॉ, एक होता है लिवर शॉट, एक होता है प्लोडर, एक होता है रिंग जनरल शिप, एक होता है साउथ पाव, एक होता है टेक्निकल नॉकआउट, एक होता है वॉकआउट बाउट। ये कुछ इंपॉर्टेंट टर्मिनोलॉजी है, लेकिन आपको इतनी शब्दावलियां याद नहीं करनी है। ये कंप्लीट पूरी की पूरी बॉक्सिंग से रिलेटेड शब्दावलियां हैं। आपको कुछ शब्दावलियां जैसे याद करना है, जैसे सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट आपका हो जाता है, एक तो नॉकआउट हो जाता है आपका, है ना, एक आपका इंपॉर्टेंट हो जाएगा रिंग स्टॉपेज, एक हो जाएगा आपका इंपॉर्टेंट पंच। तो ये हर किसी को पता होगा, पंच भाई किस में पड़ता है, पंच तो मुक्केबाजी में ही पड़ेगा। ठीक है, तो ये कुछ आप लोगों को जो है थोड़ा सा आपको याद रखना चाहिए। एक लास्ट वाला वॉकआउट शाउट शॉट, है ना, तो ये इस तरह के ये आप लोगों को जो है एक हो जाता है आपका ग्लॉस जो, ये इतने कुछ इंपॉर्टेंट है जो आप लोगों को जो है याद रखने की जरूरत है। अब मैं आपको बात करता हूं प्रतियोगिता की। प्रतियोगिता यानी कि कौन कौन सी ट्रॉफियां जो है इसके अंतर्गत आती हैं, तो आप याद रखना। एक तो आता है विश्व बॉक्सिंग चैंपियनशिप, है ना, विश्व बॉक्सिंग चैंपियनशिप ऑल ओवर वर्ल्ड लेवल पे जो है ये खेला जाता है। विश्व के तमाम देशों के खिलाड़ी इसमें जो है हिस्सा लेते हैं, है ना। तो विश्व बॉक्सिंग चैंपियनशिप, वर्जीनिया लॉन्ग कॉर्न ट्रॉफी, ये एक इंपॉर्टेंट ट्रॉफी होती है जो कि बॉक्सिंग से रिलेटेड है। एक एसपी अदजानिया ट्रॉफी होती है, एक फेडरेशन कप होता है, और एक बेल बार्कर ट्रॉफी होती है। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट ट्रॉफी होती है जिसका संबंध किससे है, मुक्केबाजी से है। हालांकि बहुत ज्यादा ट्रॉफियों से क्वेश्चन नहीं पूछे जाते हैं, लेकिन फिर भी आप जो है एक दो बार जब आप इसको पढ़ेंगे तो ये ट्रॉफियां आपको याद भी हो जाएगी। हो सकता है कि जो है दूसरे गेम्स की ट्रॉफी पूछी जा रही हो और उसमें जो है आपको इनमें से कोई नाम भी इसमें शामिल हो, तो आप कम से कम पहचान पाएंगे कि अगर क्रिकेट से रिलेटेड कोई ट्रॉफी है, कम से कम इनमें से तो कोई नहीं है, क्योंकि ये बॉक्सिंग से रिलेटेड है। तो इसकी पहचान करने के लिए आपको 4 से 5 बार इसको रिवाइज करना होगा समय समय पे, ताकि आप कम से कम ऑप्शन देखकर ये पहचान तो पाओगे कि ये मुक्केबाजी से संबंधित है। रिसेंटली हमको याद नहीं है, लेकिन हमारा माइंड क्लिक कर पाए कि ये मुक्केबाजी से संबंधित है। ठीक है, तो आप इस तरह से इसको पढ़िए, याद करिए। ठीक है, चलो आगे देखते हैं अपन लोग। देखिए आगे अगर मैं बात करूं आपसे मुक्केबाजी से भारत का क्या संबंध, तो आप यहां पर देखिए, क्या मुक्केबाजी में भारतीय खिलाड़ी भी शामिल होते हैं, क्या भारतीय खिलाड़ी भी इसमें हिस्सा लेते हैं? तो जी हाँ, बिल्कुल मुक्केबाजी। और एक प्रसिद्ध प्लेयर हैं हमारे यहाँ मुक्केबाजी की, जिनका नाम है एमसी मैरी कॉम। तो आप याद रखिएगा, स्टार्टिंग में जो मैंने आप लोगों को कहा था कि बच्चे मुझे कमेंट करके नीचे बताएंगे कि ये कौन सी प्लेयर हैं, तो आप याद रखिए कमेंट करके आपने बता दिया होगा शायद अब तक कि ये कोई और नहीं बल्कि एमसी मैरी कॉम है। याद रखिएगा, एमसी मैरी कॉम थी वो, है ना। और इतनी देर में तो आपने जो भी बच्चे देख रहे होंगे स्टार्टिंग से लेके अब तक, उन्होंने कमेंट सेक्शन पे आंसर करके बता दिया होगा, जिसको मैं बाद में देखूंगा कि किन्होंने बताया होगा। तो चलिए अब बात करते हैं भारत और मुक्केबाजी के बीच में संबंध की। तो अगर मैं इंट्रोडक्शन की अगर मैं बात करूं, यानी कि परिचय की अगर मैं बात करता हूं, तो भारत में प्रथम शौकिया यानी अमेच्योर मुक्केबाजी हुई थी। याद रखिए, यानी प्रोफेशनल मुक्केबाजी नहीं हुई थी, ये एक शौकिया मुक्केबाजी हुई थी, याद रखिएगा, जिसे वर्ष 1925 में बॉम्बे प्रेसिडेंसी अमेच्योर बॉक्सिंग फेडरेशन द्वारा खिलाया गया था। याद रखिएगा, किसके द्वारा? 1925 में खिलाया गया था। अब ये 1925 वही वर्ष है, इतिहास में ये वर्ष काकोरी कांड के लिए जाना जाता है दोस्तों। किसके लिए जाना जाता है? काकोरी कांड के लिए जाना जाता है। उसी टाइम पे अमेच्योर मुक्केबाजी जो है यहाँ पर हुई थी वर्ष 1925 में बॉम्बे प्रेसिडेंसी में अमेच्योर बॉक्सिंग फेडरेशन के द्वारा मुक्केबाजी प्रतियोगिता का आयोजन यहाँ पर किया गया था। अब यहाँ पर याद रखना, आपसे अगर बोला जाए कि मुक्केबाजी को लेकर गवर्नेंस बॉडी कौन सी होती है, यानी शासी निकाय क्या होता है, भारत में मुक्केबाजी को रेगुलेट करने का काम किस संस्था का है, तो याद रखिए वो है भारतीय मुक्केबाजी संघ, है ना, इंडियन बॉक्सिंग फेडरेशन, भारतीय मुक्केबाजी संघ, इंडियन बॉक्सिंग फेडरेशन, जिसकी स्थापना 1949 में हुई थी बच्चों। याद रखिएगा, कब हुई थी? 1949 में हुई थी। याद रखिएगा, जब आरबीआई का, है ना, आरबीआई मतलब आरबीआई क्या होता है आपका? आरबीआई बताइए क्या होता है? रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। याद रखना, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया।
जब जिस वर्ष रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया का नेशनलाइजेशन किया जा रहा था, राष्ट्रीयकरण किया जा रहा था, उस समय भारतीय मुक्केबाजी संघ भी बना था। डेट एक है और चीजें दो हैं। डेट एक है, कंटेंट दो है। जब जब आपके सामने 1949 आ जाए तो आप याद रखिएगा ये वही 1949 है जब रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया का नेशनलाइजेशन किया जा रहा था। ये वही 1949 है जब इंडियन बॉक्सिंग फेडरेशन की स्थापना भी हुई थी दोस्तों। तो ये भी आप लोगों को याद रखना है, ठीक है। तो कहां पर इसका मुख्यालय है याद रखिएगा, नई दिल्ली में इसका क्या है, मुख्यालय है। तो ये बात भी आप लोगों को याद रखना है, ठीक है। चलो, प्रसिद्ध भारतीय खिलाड़ी पुरुष की अगर मैं बात करूं कि पुरुषों में भारतीय खिलाड़ी कौन हैं जिन्होंने अब तक भारत का प्रतिनिधित्व किया है मुक्केबाजी के क्षेत्र में, तो आप याद रखिएगा मेहताब सिंह का नाम सबसे पहले आता है। इसका नाम आता है मेहताब सिंह का नाम सबसे पहले आता है। इसके बाद चंदर नारायणन का नाम आता है। किसका नाम आता है, चंदर नारायणन का नाम आता है। मुनि स्वामी वेणु का नाम आता है, मुनि स्वामी वेणु का नाम। हवा सिंह का नाम आता है। पी जोरामंथनंगा का नाम आता है। शिवाजी भोंसले का नाम आता है। मोहम्मद अली कमर का नाम आता है। विजेंदर सिंह का नाम आता है और अमित पंघाल का नाम आता है। ये कुछ प्रसिद्ध भारतीय खिलाड़ी हैं जिन्होंने मुक्केबाजी के क्षेत्र में भारत का प्रतिनिधित्व किया है, भारत को मुक्केबाजी के क्षेत्र में पहचान दिलाई है। याद रखिएगा विजेंदर सिंह का तो रिसेंटली नाम आपको पता होगा क्योंकि विजेंदर सिंह अभी रिसेंटली बहुत ज़्यादा हाईलाइटेड भी प्लेयर हैं मुक्केबाजी के, ठीक है। चलिए, हाँ, अब बात करते हैं हम महिला मुक्केबाजी प्लेयर्स की बात करते हैं। तो आइए बात करते हैं महिला मुक्केबाजी प्लेयर्स की। तो प्रसिद्ध भारतीय महिला खिलाड़ियों की अगर मैं बात करूं तो उसमें आ जाएगा सबसे पहला नाम एमसी मैरी कॉम का। याद रखिएगा एमसी मैरी कॉम, जी हाँ, ओलंपिक में इन्होंने मेडल भी जीता है, एमसी मैरी कॉम। और याद रखिएगा स्टार्टिंग में जो फोटो दिखी थी वो एमसी मैरी कॉम की ही थी। याद रखना है ये बात आप सभी को, ठीक है। इसके अलावा एक नाम है किनका, पिंकी रानी का नाम। किनका नाम है बच्चों, पिंकी रानी। एमसी मैरी कॉम हो गई, एक हो गई पिंकी रानी, एक है लेखा केसी। क्या नाम है, लेखा केसी। एक है जेनी लाल रैम लियानी, जेनी लाल रैम लियानी। एक है लेसराम सरिता देवी। एक है लवलीना बोर्गोहेन। याद रखिए लवलीना बोर्गोहेन ने 2020 के टोक्यो ओलंपिक में मेडल भी जीता है, ब्रॉन्ज मेडल जीता है। याद रखिए लवलीना बोर्गोहेन ने। हालांकि आप देख लेना एक बार, मेडल देख लेना कि कौन कौन भारतीय बल्लेबाजों, भारतीय खिलाड़ियों ने इस बार जो है मेडल जीते हैं। तो वो क्योंकि ओलंपिक 2020 बहुत इंपॉर्टेंट है, तो एक बार इसको एक बार नहीं बल्कि कम से कम कई बार इसको आप पढ़ के देखिए तो आपके माइंड में क्लिक रहेगा कि इस प्लेयर को ये मेडल मिला है, ठीक है। ठीक है। इसके बाद अपन बात करेंगे सिमरनजीत कौर की और पूजा रानी की बात करेंगे। पूजा रानी हो गई, सिमरनजीत कौर। पूजा रानी और पिंकी रानी, ये तो आपको सिंपल है याद रखना। पूजा रानी का संबंध किस खेल से है, पिंकी रानी का संबंध किस खेल से है, इजीली बता पाएंगे मुक्केबाजी। पूजा रानी, पिंकी रानी, सेम सेम सा, ठीक है। इसके बाद में सिमरनजीत कौर हो गया, लेशराम सरिता देवी हो गई, लवलीना बोर्गोहेन का नाम आपको सभी को पता है, एमसी मैरी कॉम का नाम आपको सभी को पता है, ठीक है। तो आप याद रखिएगा तो भारत और मुक्केबाजी का ये। अब चलिए आगे देखते हैं भैया, आगे कंटेंट में और क्या क्या चीजें हमको दिखाई देती है। ओलंपिक खेलों में मुक्केबाजी की बात करनी है अपन को। किसकी बात करनी है, ओलंपिक खेलों में मुक्केबाजी की बात। ओलंपिक खेलों में मुक्केबाजी शामिल है ना। और देखते हैं भाई यहाँ पर परिचय की अगर मैं बात करूं तो ग्रीष्मकालीन ओलंपिक जो हुए थे यूएसए में 1904 में। कब हुए थे, 1904 में जो ग्रीष्मकालीन ओलंपिक हुए थे यूएसए में, उसमें महिला मुक्केबाजी को शामिल किया गया था। याद रखिएगा, है ना, उसमें शामिल किया था पुरुष मुक्केबाजी को शामिल किया था ग्रीष्मकालीन ओलंपिक में यूएसए में 1904 में मुक्केबाजी खेल को शामिल किया गया था। लेकिन ये सिर्फ और सिर्फ पुरुषों की प्रतियोगिता थी जिसको ओलंपिक में शामिल किया गया था 1904 में। लेकिन अगर मैं बात करूं महिला मुक्केबाजी को कब शामिल किया गया है, महिला मुक्केबाजी को, तो आप याद रखना वर्ष 2012 के ग्रीष्मकालीन ओलंपिक में महिला मुक्केबाजी को भी शामिल किया गया है 2012 में। कब याद करेंगे, 2012 के ग्रीष्मकालीन ओलंपिक में महिला मुक्केबाजी को भी शामिल किया गया।
अब आपसे अगर बोला जाए कि भाई आपका देखा जाए शासी निकाय क्या है, तो आप याद रखना अंतरराष्ट्रीय ओलंपिक समिति, याद रखिए अंतरराष्ट्रीय ओलंपिक समिति। क्योंकि भाई ओलंपिक में हो रहा है तो हमें गवर्नेंस बॉडी कौन है कि कौन सा खेल शामिल होगा, कौन सा खेल शामिल नहीं होगा, इस खेल के कौन सा प्लेयर शामिल होगा, कौन सा शामिल नहीं होगा, है ना, अगला ओलंपिक खेल कहां पर होने वाला है, ये सारा डिसाइड कौन करता है? ओलंपिक अंतरराष्ट्रीय ओलंपिक परिषद, जिसका मुख्यालय लुसाने स्विट्जरलैंड में है भाई। कहां पर इसका मुख्यालय? लुसाने स्विट्जरलैंड में इसका मुख्यालय है। और संगठित टूर्नामेंट का अधिकार AIBA से छीन लिया गया था, याद रखिएगा, ठीक है। चलो अब अपन बात करते हैं ओलंपिक में, अपन बात करते हैं भारत में अब तक का क्या प्रदर्शन रहा। तो आप याद रखना, भारत के प्रदर्शन की बात करें तो ओलंपिक में पहला पदक जो पाया है विजेंदर सिंह ने 75 किलोग्राम में पाया। विजेंदर सिंह ने पाया 75 किलोग्राम में, याद रखिएगा 75 किलोग्राम में। ब्रॉन्ज मेडल यानी कांस्य पदक की बात करूं, इन्होंने जीता है। कौन सा पदक जीता है? कांस्य पदक जीता है, ये 2008 में इन्होंने जीता है ना। विजेंदर सिंह ने 75 किलोग्राम में ब्रॉन्ज मेडल जीता है, वो भी बीजिंग ओलंपिक 2008 में। 2008 में बड़े फेमस भी हुए थे, याद रखिए। सेकंड मेडल जो ओलंपिक में जीती है वो MC मैरी कॉम ने जीती है। किन्होंने जीती है? MC मैरी कॉम ने 51 किलो में जीती है। इन्होंने लंदन ओलंपिक में, लंदन ओलंपिक 2012 में इन्होंने जीता है। और याद रखिएगा ये भी बड़ी फेमस हुई थी MC मैरी कॉम, इनके ऊपर पिक्चर भी आ चुकी है MC मैरी कॉम के ऊपर, जिसमें MC मैरी कॉम की भूमिका जो है प्रियंका चोपड़ा ने अदा की है, याद रखिएगा। तो सेकंड मेडल जो है MC मैरी कॉम ने 51 kg में जीता है, याद रखिए। अगर मैं थर्ड मेडल की अगर मैं बात करूं तो थर्ड मेडल ओलंपिक में जो लाया है वो लाया है लवलीना बोर्गोहेन 69 किलोग्राम में। लवलीना बोर्गोहेन 69 किलोग्राम में। और इन्होंने ब्रॉन्ज, जैसा कि मैंने आपको बताया था, ब्रॉन्ज मेडल यानी कांस्य पदक इन्होंने जीता है टोक्यो ओलंपिक 2020 में। तो ये ओलंपिक में मुक्केबाजी में कमाल करने वाले कुछ प्लेयर हैं। एक तो विजेंदर सिंह, दूसरा है MC मैरी कॉम, तीसरा है लवलीना बोर्गोहेन। तीनों के तीनों ने ब्रॉन्ज मेडल यानी कांस्य पदक ही जीता है। अभी तक भारत को सिल्वर मेडल या गोल्ड मेडल मुक्केबाजी में नहीं मिल पाया दोस्तों, याद रखना। मुक्केबाजी में आपको याद रखना है, मुक्केबाजी में यानी कि बॉक्सिंग में कौन सा मेडल हमको अब तक मिला है, तो याद रखिएगा मुक्केबाजी में हमको सिर्फ और सिर्फ ब्रॉन्ज मेडल मिला है। चलिए अब बात करते हैं ओलंपिक खेलों में मुक्केबाजी में। अब अपन जो है ग्रीष्मकालीन ओलंपिक 2020 की भी यहाँ पर बात करते हैं। तो अगर मैं ग्रीष्मकालीन ओलंपिक 2020 की बात करूं तो इसका स्थान क्या है? टोक्यो, जापान। तो जापान के टोक्यो शहर में स्थापना हुई थी। 81 देशों के 283 खिलाड़ियों ने इसमें हिस्सा लिया था, याद रखना। 81 देशों के 283 खिलाड़ियों ने टोक्यो जापान के ग्रीष्मकालीन ओलंपिक में हिस्सा लिया था। ये प्रतियोगिता हालांकि 2021 में हुई थी, याद रखिए। पदक विजेता जो है क्यूबा, सबसे ज्यादा जिन्होंने पदक जीता है, याद रखिएगा। 4 गोल्ड मेडल और 1 ब्रॉन्ज मेडल जीता है इन्होंने मुक्केबाजी। क्यूबा ने 4 गोल्ड मेडल जीता है और 1 ब्रॉन्ज मेडल जीता है। ग्रेट ब्रिटेन की मैं बात करूं तो उन्होंने 2 गोल्ड मेडल, 2 ब्रॉन्ज सिल्वर मेडल और 2 ब्रॉन्ज मेडल इन्होंने जीता है, ठीक है, याद रखिएगा। और ROC की अगर मैं बात करूं तो रिपब्लिक ऑफ है ना, तो ये आपका 1 गोल्ड मेडल जीता है, 1 सिल्वर मेडल जीता है और 4 जो है आपके ब्रॉन्ज मेडल जीता है। तो इस प्रकार से, है ना। अन्य खेलों में अगर मुक्केबाजी की अब हम बात करें कि अन्य खेलों में मुक्केबाजी कौन, तो आइए बात करते हैं अन्य खेलों में मुक्केबाजी। एशियाई खेल की अगर मैं बात करूं तो इसका प्रारंभ हुआ था 1954 में। कब हुआ था? 1954 में हुआ था। और किस जगह हुआ था? मनीला में हुआ था, याद रखना। जो है मनीला में यह खेल हुआ था। हालांकि एशियाई खेलों की शुरुआत जो है वो 1951 से हुई है, एशियाड गेम्स की। लेकिन आपका देखा जाए एशियाड गेम्स में मुक्केबाजी को कब शामिल किया गया था? तो 1954 में शामिल किया था, याद रखिएगा। और कौन से एशियाड गेम्स में? तो मनीला और एशियाड गेम्स में इसको शामिल किया गया था। अगर मैं बात करूं महिला मुक्केबाजी की तो इनको 2010 में शामिल किया गया था। कौन से में? गुआंगझोउ चाइना में किया गया था। मुक्केबाजी में सबसे ज्यादा पदक किसने जीते हैं? तो सर्वाधिक पदक विजेता की बात करते हैं। दक्षिण कोरिया यानी साउथ कोरिया की बात करें तो 114, कितना? 114 मेडल अब तक जीते हैं मुक्केबाजी में। थाईलैंड की अगर मैं बात करूं तो उसने 74 मेडल अब तक जीता है। उज्बेकिस्तान की अगर मैं बात करूं तो इसने 44वें मेडल जीता है। तो आप याद रखना टॉप 3, अगर ऊपर से 3 प्लेयर अगर मैं बताऊं, टॉप 3 प्लेयर
तो साउथ कोरिया ने 114, थाईलैंड ने 74 और उज्बेकिस्तान ने 44 पदक जीता है। भारत का स्थान 8वां है, याद रखिएगा, भारत का 8वां स्थान है। और भारत ने अब तक जो है 57 पदक जीते हैं, याद रखिएगा, भारत ने 57 पदक जीते हैं एशियाई खेलों में, ये मुक्केबाजी में, ये बात आपको याद रखनी है। चलिए आगे बढ़ते हैं भाई। अगर मैं एशियाई शौकिया एमेच्योर गेम्स की अगर मैं बात करूं तो मुक्केबाजी चैंपियनशिप एशिया में शौकिया मुक्केबाजी की सर्वोच्च प्रतियोगिता है ना। पहला टूर्नामेंट पुरुष का 1963 में बैंकॉक थाईलैंड में हुआ था। महिला संस्करण की बात करूं तो वर्ष 2021 में बैंकॉक थाईलैंड में हुआ था। संयुक्त संस्करण की बात करूं तो 2019 में बैंकॉक में, 2021 में हुआ था। दुबई संयुक्त अरब अमीरात में हुआ था। भारत द्वारा जीते गए कुल पदक इसमें 144 पदक जीते हैं। अगर मैं कॉमनवेल्थ गेम्स में मुक्केबाजी की बात करूं तो इसका प्रारंभ 1930 में हुआ था। महिला मुक्केबाजी की अगर बात करूं तो वर्ष 2014 में मुक्केबाजी में सर्वाधिक पदक विजेता कौन रहा? इंग्लैंड रहा, जिसने 128 मेडल जीता है। कनाडा ने 88 मेडल जीता है। ऑस्ट्रेलिया ने 70 मेडल जीता है और भारत का स्थान 10वां था, जिसने 37 मेडल मात्र जीते हैं। तो यहां पर आप याद रखिएगा। चलिए बात करते हैं मुक्केबाजी में भारत से संबंधित विशिष्ट तथ्य कौन कौन से हैं। तो याद रखिए एशियाई, ये सारे के सारे फैक्ट इंपॉर्टेंट है जिसमें आपको एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। एशियाई खेलों में पदक जीतने वाले पहले भारतीय मुक्केबाज कौन है? तो आप याद रखना सुंदर राव। एशियाई खेल की बात कर रहे हैं अपन लोग, कॉमनवेल्थ की नहीं कर रहे हैं, सॉरी हम जो है ओलंपिक खेल की नहीं कर रहे हैं। ओलंपिक खेल में मात्र 3 ही मेडल अपन ने जीते हैं, ठीक है। अब मैं बात कर रहा हूं एशियाई खेलों की, तो सबसे पहला जो पदक जीता है वो सुंदर राव ने जीता है, ब्रॉन्ज मेडल, जिसने वर्ष 1958 में एशियाई खेलों में ये पदक जीता है। एशियाई खेलों में सिल्वर मेडल जीतने वाली प्रथम भारतीय मुक्केबाज कौन है? तो आप याद रखना हरि सिंह हैं, जिन्होंने 1958 के एशियाई खेलों में ये कारनामा कर दिखाया है। एशियाई खेलों में गोल्ड मेडल जीतने वाले पहले भारतीय मुक्केबाज कौन है? तो पदम बहादुर मल्ल हैं, जिन्होंने 1962 में गोल्ड मेडल जीता। पदम बहादुर मल्ल ने जो है मुक्केबाजी में गोल्ड मेडल जीता है 1962 में। भारत में औपचारिक रूप से मुक्केबाजी टूर्नामेंट आयोजित करने वाला पहला शहर कौन सा है? बॉम्बे। भारत में औपचारिक रूप से मुक्केबाजी टूर्नामेंट आयोजित करने वाला जो पहला शहर है वो है आपका कौन सा शहर? बॉम्बे है। और भारत में पहली बार राष्ट्रीय मुक्केबाजी चैंपियनशिप का आयोजन जो हुआ है वो 1950 में बेब्रॉन स्टेडियम मुंबई में हुआ है, याद रखिएगा। मुक्केबाजी चैंपियनशिप का आयोजन की अगर मैं बात करूं तो वर्ष 1950 में बेब्रॉन स्टेडियम मुंबई में इसका आयोजन हुआ है। कहां पर हुआ है? बेब्रॉन स्टेडियम मुंबई में इसका आयोजन हुआ है। इसके बाद राष्ट्रमंडल खेलों में गोल्ड मेडल जीतने वाले पहले भारतीय मुक्केबाज कौन है? तो याद रखना MC मैरी कॉम है 2018 में, है ना। किसमें? कॉमनवेल्थ गेम्स में, यानी कि राष्ट्रमंडल खेल की अगर मैं बात करूं तो वहां पर सबसे पहली खिलाड़ी जिन्होंने मेडल जीता है, पहला मेडल जीता है, तो याद रखना भारतीय मुक्केबाज हैं MC मैरी कॉम, जिसने 2018 में ये कारनामा कॉमनवेल्थ में कर दिखाया। हालांकि ओलंपिक में भी इन्होंने मेडल जीत लिया है पहले, ठीक है। चलो आगे बात करते हैं भाई, ठीक है। एशियाई खेलों में 2 गोल्ड मेडल जीतने वाले एकमात्र मुक्केबाज कौन है? हवा सिंह है। एशियाई खेलों में पदक जीतने वाली पहली भारतीय महिला मुक्केबाज कौन है? MC मैरी कॉम 2010 है। एशियाई खेलों में गोल्ड मेडल जीतने वाली पहली भारतीय महिला मुक्केबाज कौन है? MC मैरी कॉम, जिन्होंने 2014 में जीता है ना। और इसके बाद अगर गोल्ड मेडल जीता है ना एशियाई खेलों में। राष्ट्रमंडल खेलों में पदक जीतने वाली पहली भारतीय महिला मुक्केबाज कौन है? पिंकी ईरानी, वर्ष 2014। राष्ट्रमंडल खेलों में स्वर्ण पदक जीतने वाले पहले भारतीय मुक्केबाज याद रखिएगा मोहम्मद अली कमर, वर्ष 2002 में, है ना। ओलंपिक खेलों की मुक्केबाजी में भारत के प्रथम विजेता बाबूलाल हैं, इन्होंने पाकिस्तान के एलन मॉन्टेiro को हराया था, याद रखिए। और कॉमनवेल्थ खेलों में पदक जीतने वाले पहले भारतीय मुक्केबाज शिवाजी भोसले हैं, जिन्होंने ब्रॉन्ज मेडल जीता वर्ष 1970 में, याद रखिएगा। चलो ठीक, अब देखते हैं IBA विश्व मुक्केबाजी। अगर मैं बात करूं IBA विश्व मुक्केबाजी की अगर बात करूं तो इसका प्रारंभ हुआ है 1974 में पुरुष, और महिला जो है प्लेयर्स इसमें शामिल हुई हैं 2001 में। ये आयोजन हर 2 सालों में होता है। आयोजनकर्ता की अगर मैं बात करूं इंटरनेशनल बॉक्सिंग एसोसिएशन IBA है। तो यहां पर आप याद रखना इंटरनेशनल बॉक्सिंग एसोसिएशन, है ना, ये विश्व मुक्केबाजी है। पहला अगर देखा जाए तो मुक्केबाजी चैंपियनशिप में मेजबान रहा हवाना, क्यूबा 1974 में। तो याद रखिएगा 1974 में हवाना, क्यूबा में इसका पहली बार आयोजन किया गया था इंटरनेशनल बॉक्सिंग एसोसिएशन का।
पदक तालिका की अगर मैं बात करूं तो पहले नंबर पे क्यूबा देश ही आया था, याद रखिएगा। अगर दूसरे स्थान पे अगर मैं बात करूं तो दूसरे स्थान पे सोवियत संघ आया था और तीसरे स्थान पर आया था यूएसए, याद रखिए। अब मैं बात करता हूं नवीनतम चैंपियनशिप पुरुष की बात करूं तो विश्व मुक्केबाजी चैंपियनशिप पुरुष की बात करूं तो 2021, मेजबानी बेलग्रेड सर्बिया ने की थी। पदक तालिका की अगर बात करूं तो क्यूबा है, कजाकिस्तान है, यूएसए। आगामी प्रतियोगिता की अगर बात करूं तो वर्ष 2023 में ताशकंद उज्बेकिस्तान में, वर्ष 2025 में ओसाका जापान। ठीक है, चलो अब बात करते हैं AIBA यानी वर्ल्ड बॉक्सिंग चैंपियनशिप्स की बात करते हैं। किसकी बात करते हैं? वर्ल्ड बॉक्सिंग चैंपियनशिप की बात करते हैं। अगर इसमें अपन बात करें भारत के प्रदर्शन की तो महिला वर्ग की अगर अपन बात करें तो MC मैरी कॉम है जिन्होंने 6 गोल्ड मेडल जीते हैं। MC मैरी कॉम है जिन्होंने क्या जीता है? 6 गोल्ड मेडल जीते हैं, जिसमें भारत का जो प्रदर्शन है पुरुष वर्ग में है ना, विजेंदर सिंह जिन्होंने ब्रॉन्ज मेडल जीता है, कांस्य पदक जीता है 2009 में, है ना। महिला मुक्केबाजी की अगर अपन बात करें तो महिला मुक्केबाजी की बात करें तो चैंपियनशिप 2001 में प्रथम मेजबानी जो हुई स्कैनफ्रन पेंसिल्वेनिया USA भारत द्वारा आयोजित वर्ष 2006 में और 2018 में किया गया था। नवीनतम चैंपियनशिप की अगर मैं बात करूं तो महिला वर्ग में 2022 में शामिल हुई हैं। मेजबानी देश इस्तांबुल टर्की है। पदक तालिका की बात करूं तो टर्की और आयरलैंड कनाडा में मैच हुआ था। चलिए, है ना, मुक्केबाजी से रिलेटेड विशेष तथ्य की बात करूं, मुक्केबाजी का पहला नियम है ब्रॉटन नियम। अगर मैं ब्रॉटन नियम की बात करूं तो मुक्केबाजी का पहला नियम होता है ब्रॉटन नियम। प्रसिद्ध मुक्केबाज कौन कौन से हैं? माइक टायसन, वर्ल्ड के अगर बात करूं तो माइक टायसन है, मोहम्मद अली हैं और मैनी पैक्यूआ हैं और अली रयामी हैं, याद रखिए। विश्व में सबसे कम उम्र के मुक्केबाज कौन है? सबसे कम उम्र के मुक्केबाज हैं मोहम्मद अली, याद रखिएगा। मुक्केबाजी पहली बार वैश्विक स्पर्धा के रूप में शामिल 688 ईसा पूर्व में हुई थी। ये 23वें ओलंपियाड में हुई थी, है ना। क्वींसबेरी नियम प्रकाशित हुए थे, याद रखिए 1867 में। ठीक है, चलिए अब यहां पर अपन बात करते हैं किसकी? निशानेबाजी की बात करते हैं। तो आइए हम मुक्केबाजी के बाद अब अगली जो बात करने वाले हैं वो निशानेबाजी की। काफ़ी डिटेल में हमने मुक्केबाजी को लेकर बात की है और अब हम डिटेल में चर्चा करेंगे किसकी? निशानेबाजी चैंपियनशिप की बात करेंगे। तो आइए बात करते हैं निशानेबाजी। देखिए, निशानेबाजी चैंपियनशिप की अगर अपन बात करें तो इस तरह से ये शूटिंग है निशानेबाजी, है ना। चलिए बात करते हैं अपन निशानेबाजी की। तो अगर मैं बात करूं कि विश्व में निशानेबाजी की अगर मैं बात करूं, है ना, तो निशानेबाजी प्रतियोगिता कब होगी, कहां होगी, उसके लिए फंड प्रोवाइड करना, उसके लिए ग्राउंड डिसाइड करना, ये सारी चीजें जो है मैनेज करने का काम किसका होता है? गवर्नेंस बॉडी का होता है, यानी शासी निकाय का होता है, वैश्विक शासी निकाय। ठीक है, तो अंतरराष्ट्रीय शूटिंग खेल महासंघ, मैं बात करूं किसकी? अंतरराष्ट्रीय शूटिंग खेल महासंघ की अगर अपन बात करें, है ना, ISSF की अगर अपन बात करें तो इसकी स्थापना हुई थी वर्ष 1907 में, जिसका मुख्यालय है म्यूनिख जर्मनी में। इसके वर्तमान अध्यक्ष कौन है? व्लादिमीर लेसिन, है ना। तो कौन है इसके अध्यक्ष? व्लादिमीर लेसिन। अगर मैं उत्पत्ति की बात करूं तो यूरोपीय देशों में 500 वर्षों से भी अधिक लोकप्रिय हुआ आधुनिक ओलंपिक्स। ठीक है, लक्ष्य दूरी की अगर मैं बात करूं तो दूरी है 10 मीटर, 25 मीटर और 50 मीटर की दूरी होती है। 10 मीटर, 25 मीटर और 50 मीटर की दूरी होती है। पहली बार खेला गया सबसे पुराना रिकॉर्डेड शूटिंग मैच वर्ष 1477 में ईच स्टेट बेवेरिया, जो कि जर्मनी में हुआ था। बंदूकों के प्रकार की अगर मैं बात करूं तो एक है राइफल्स, एक है पिस्टल्स, एक है शॉटगन्स। ठीक है, अगर मैं गवर्नेंस बॉडी की अगर मैं बात करूं तो गवर्नेंस बॉडी है भारत की, तो भारतीय राष्ट्रीय राइफल संघ, जिसकी स्थापना 1951 में हुई थी। वर्तमान अध्यक्ष हैं रणिंदर सिंह, याद रखिए। चलो ठीक है, अगली बात करते हैं। देखो, निशानेबाजी में प्रयुक्त सामग्री, निशानेबाजी में कौन कौन सी सामग्री है ओलंपिक मानक के अनुसार? ठीक है, तो आप याद रखना, अगर 50 मीटर राइफल्स की अगर मैं बात करूं तो पुरुष में कैलिबर जो है ये
है ना, 50 मीटर की राइफल है। इसकी क्षमता ये जो है 5.6 मिलीमीटर, अधिकतम वजन इसका होता है 8.0 किलोग्राम, यानी 8 किलो की ये बंदूक होती है। महिला कैलिबर की अगर मैं बात करूं तो ये 5.6 मिलीमीटर ये भी होती है, लेकिन इसका वजन कम हो जाता है, 6.5 किलोग्राम हो जाता है। तो आप याद रखना, पुरुष कैलिबर 50 मीटर राइफल में पुरुष कैलिबर जो है, जो है 5.6 मिलीमीटर होता है, और महिला कैलिबर जो है 5.6 मिलीमीटर होता है। लेकिन वजन पुरुष में 8 किलो केजी की होती है और महिलाओं में 6.5 केजी की होती है ना। मिश्रित टीम में एक समान रूप से खेला जाता है। अब मैं 10 मीटर की अगर मैं बात करूं तो 10 मीटर एयर राइफल की बात करूं तो इसमें पुरुष के लिए कैलिबर जो होता है 4.5 मिलीमीटर का होता है। अधिकतम वजन जो है 5.5 किलोग्राम होता है। लेकिन महिला कैलिबर की अगर मैं बात करूं तो 4.5 मिलीमीटर इसका वही होता है, लेकिन अधिकतम वजन होता है इसका भी 5.5 केजी होता है। तो यहाँ पर याद रखिएगा, इस तरह की शॉटगन होती है 12 गेज की, है ना, ये शॉटगन होती है, इस तरह से शॉटगन होती है। ठीक है, चलो अब बात करते हैं ओलंपिक में निशानेबाजी की। अगर मैं बात करूं ओलंपिक में निशानेबाजी की अगर अपन बात करें तो अगर परिचय देखा जाए तो ग्रीष्मकालीन ओलंपिक में 1896 में इस खेल को शामिल किया गया था। और आपको याद होना चाहिए 1896 का 1896 का ओलंपिक खेल जो हुआ था वो कहां पर हुआ था बच्चों? एथेंस में हुआ था। कहां पर हुआ था? एथेंस में हुआ था, याद रखिएगा, एथेंस में। और इसके अतिरिक्त 1904 और 1928 में भी इसको शामिल किया गया था। याद रखना, उन कब शामिल किया? 1904 में और 1928 में भी इसको शामिल किया गया था, याद रखिएगा। अब मैं ओलंपिक में निशानेबाजी की अगर मैं बात करूं, ओलंपिक निशानेबाजी की अगर मैं बात करूं तो ग्रीष्मकालीन ओलंपिक में भारत का प्रदर्शन कैसा है? ग्रीष्मकालीन ओलंपिक में भारत के प्रदर्शन की मैं बात करूं तो एथेंस 2004 में राज्यवर्धन सिंह राठौर, जिनको सिल्वर मेडल मिला था बच्चों, क्या मिला था? सिल्वर मेडल मिला था। राज्यवर्धन सिंह राठौर सिल्वर मेडल मिला था। बीजिंग 2008 की मैं बात करूं तो अभिनव बिंद्रा है जिनको गोल्ड मेडल मिला था। किनको? अभिनव बिंद्रा है जिनको गोल्ड मेडल मिला था। और लंदन 2012 की अगर मैं बात करूं, लंदन में जो हुआ था 2012 में, गगन नारंग, इनको कांस्य पदक मिला था, याद रखिएगा, कांस्य पदक मिला था निशानेबाजी में। और लंदन 2012 की ही अगर मैं बात करूं तो विजय कुमार है जिनको सिल्वर मेडल मिला था। याद रखिएगा, ग्रीष्मकालीन ओलंपिक में भारत का उम्दा प्रदर्शन रहा है, याद रखिएगा। और आपसे बोला जाए कि भाई शुरुआत किससे हुई है? सिल्वर मेडल से शुरुआत हुई है, राज्यवर्धन सिंह राठौर 2004, है ना। लेकिन किन्होंने गोल्ड मेडल जीता है? तो अभिनव बिंद्रा ऐसी शख्सियत हैं जिन्होंने निशानेबाजी में सबसे पहला गोल्ड मेडल जो है भारत को दिलाने का काम किया था, है ना। बीजिंग ओलंपिक में 2008 में निशानेबाजी की बात कर रहे हो तो अभिनव बिंद्रा की डेट आपको याद होनी चाहिए, क्योंकि गोल्ड मेडल जो है वो अभिनव बिंद्रा के द्वारा ही लाया गया है। और एक पहला मेडल आपको पता होना चाहिए राज्यवर्धन सिंह राठौर का, 2004 में इन्होंने कौन सा? सिल्वर मेडल लाया था, याद रखिए। ठीक है, चलिए बात करते हैं आगे अपन। अगर अपन बात करें टोक्यो पैरालंपिक 2020 में क्या भूमिका रही भारत की? भारत की भूमिका टोक्यो पैरालंपिक में, पैरालंपिक मतलब जो व्हील चेयर गेम्स होते हैं, है ना, यानी कि खिलाड़ी का शारीरिक रूप से कहीं ना कहीं नुकसान रहता है, ऐसे खिलाड़ी रहते हैं। तो बात करते हैं इनमें क्या योगदान भारत का रहा। तो आइए मैं बात करता हूं क्या योगदान रहा। टोक्यो पैरालंपिक 2020 में भारत की अगर मैं बात करूं तो R2 10 मीटर एयर राइफल पिस्टल स्टैंडिंग महिला की अगर मैं बात करूं तो अवनी लेखरा ने गोल्ड मेडल जीता है। किसने गोल्ड मेडल जीता? अवनी लेखरा, जिन्होंने गोल्ड मेडल जीता है बच्चों, याद रखें, गोल्ड मेडल जीत रखा है। और वो 2020 में भारत में 10 मीटर एयर पिस्टल में पुरुष में अगर बात करूं, सिंहराज अधाना, इन्होंने ब्रॉन्ज मेडल जीता है, कांस्य पदक। आपसे बोला जाए टोक्यो पैरालंपिक में अवनी लेखरा ने, याद रखना, गोल्ड मेडल जीता है, अवनी लेखरा ने गोल्ड मेडल जीता है और सिंहराज अधाना ने कांस्य पदक जीता है, याद रखिएगा। 50 मीटर राइफल 3 पोजीशन की अगर मैं बात करूं तो महिला अवनी लेखरा ने ब्रॉन्ज मेडल जीता है, कांस्य पदक जीता है। पुरुष 50 मीटर पिस्टल में मिश्रित में मनीष नरवाल ने स्वर्ण पदक जीता है और सिंहराज अधाना ने रजत पदक जीता। अलग अलग कैटेगरी में इसकी अपन चर्चा पैरालंपिक गेम्स में भी कर चुके हैं, तो आपको पदक पता होने चाहिए, याद रखिएगा। तो पैरालंपिक गेम्स की वीडियो भी आप लोग देखिए, उसमें आपको पदक पता होने चाहिए, है ना, वो मैं पहले भी आपको बता चुका हूं, याद रखिए। अब मैं बात करता हूं आपसे किसकी? अब मैं बात करता हूं आपसे
टोक्यो ओलंपिक 2020 की, जिसमें कुल 15 स्पर्धाएं खेली गई। पदक तालिका की अगर मैं बात करूं शूटिंग में, तो पहले नंबर पे कौन सा देश रहा? चाइना। सेकंड नंबर पे रहा यूएसए। थर्ड नंबर पे रहा रूसी ओलंपिक समिति। याद रखिएगा, रूसी ओलंपिक समिति रही। सर्वाधिक संख्या में ओलंपिक में पदक पाने वाले खिलाड़ी की अगर मैं बात करूं, तो पुरुषों में कार्ल ऑर्सबर्न है जो कि यूएसए से हैं। कौन है भाई? कार्ल ऑर्सबर्न है जो कि यूएसए से हैं। ये सब सर्वाधिक संख्या में ओलंपिक में पदक पाने वाले खिलाड़ी हैं। अब मैं इनके अगर पदकों की अगर मैं आपसे चर्चा करूं, तो ये टोटल 11 पदक जीत चुके हैं, जिसमें 5 तो इनके पास में गोल्ड मेडल है। 5 क्या है इनके पास में? गोल्ड मेडल है। 4 इनके पास में सिल्वर मेडल हैं और 2 इनके पास में ब्रॉन्ज मेडल हैं, यानी कि कांस्य पदक हैं बच्चों, याद रखिएगा। महिला की अगर मैं बात करूं, तो किम रोडे जो कि यूएसए की हैं, किम रोडे है ना, जिन्होंने 3 गोल्ड मेडल जीता, 1 रजत पदक जीता और 2 कांस्य पदक जीता है, याद रखिएगा। अब मैं पैरालंपिक में निशानेबाजी की अगर बात करूं, पैरालंपिक निशानेबाजी की अगर बात करूं कि पैरालंपिक में निशानेबाजी है ना, तो पहली बार शामिल हुआ था टोरंटो गेम्स में। ये पैरालंपिक में टोरंटो गेम्स में शामिल हुआ था 1976 में। इसको गवर्नेंस बॉडी इसकी होती है, यानी कि शासी निकाय इसका होता है अंतरराष्ट्रीय पैरालंपिक समिति, है ना। ग्रीष्मकालीन पैरालंपिक 2020 में हिस्सा में, है ना। और ग्रीष्मकालीन पैरालंपिक 2020 की अगर अपन बात करें, तो निशानेबाजी में चाइना ने जो है 6 पदक जीता, सर्बिया ने 4 पदक जीता, भारत ने 5 पदक जीता। ठीक है, तो आप यहां पर याद रखिए, पैरालंपिक में निशानेबाजी की बात करूं तो पहली बार इसको शामिल किया गया टोरंटो गेम्स में 1976 में। इसकी गवर्नेंस बॉडी होती है अंतरराष्ट्रीय पैरालंपिक समिति। अगर मैं ग्रीष्मकालीन पैरालंपिक 2020 की बात करूं, तो निशानेबाजी में जो है पदक, चीन ने 6 पदक जीता है, तो सर्बिया ने 4 पदक जीता और भारत ने 5 पदक जीता है, याद रखिएगा। चलिए, अब यहां पर अपन बात करते हैं किसकी? अब यहां पर अपन बात करते हैं ISSF निशानेबाजी विश्व कप काहिरा जो 2022 में हुई है ना। तो आप याद रखिएगा, निशानेबाजी विश्व कप की अगर मैं बात करूं, तो इंटरनेशनल शूटिंग फेडरेशन की अगर अपन बात करें 2022 में, तो यहां पर देखिए इसका परिचय सबसे पहले अपन देख लेते हैं। इसका प्रारंभ वर्ष 1986 में हुआ था, 1986 में। इंटरनेशनल शूटिंग स्पोर्ट फेडरेशन इसका फुल फॉर्म होता है। यहां पर याद रखना, ओलंपिक के लिए अर्हता प्रदान करना इसका मुख्य उद्देश्य होता है। प्रत्येक आयोजन में प्रतिवर्ष 4 प्रतियोगिताएं होती है। प्रत्येक आयोजन में प्रतिवर्ष 4 प्रतियोगिताएं होती है। पदक तालिका की अगर मैं बात करूं 2022 वाली, तो ISSF निशानेबाजी विश्व कप काहिरा जो हुई थी, उसमें पदक तालिका की अगर अपन बात करें, तो शीर्ष 5 देश की अगर मैं बात करूं, तो सबसे पहले नंबर पे कौन है? चाइना। देखिए, शूटिंग की अगर मैं बात करूं, तो अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे भारत एक बहुत महत्वपूर्ण रोल अदा करता है। भारत के शूटर जो हैं, वो कहीं ना कहीं आप ओलंपिक में देख लो तो भी उनका अच्छा प्रदर्शन हमको देखने मिलता है। एशियाड हो, उसमें अच्छा प्रदर्शन देखने मिलता है, और चाहे ISSF हो, इसमें भी हमको एक बेहतर प्रदर्शन भारत की तरफ से देखने को मिलता है। जैसे अगर मैं बात करूं चाइना की, तो चाइना ने टोटल गोल्ड मेडल कितने जीते हैं? याद रखना, ISSF में तो टोटल गोल्ड मेडल जीते हैं इन्होंने 27। अगर मैं सिल्वर मेडल की बात करूं, तो सिल्वर मेडल है 16। ब्रॉन्ज मेडल की बात करूं तो 15 है। टोटल जो है चाइना ने 38 मेडल जीते हैं, याद रखिए। वहीं अगर मैं अपन भारत की बात कर लेते हैं, तो भारत ने ISSF में 12 गोल्ड मेडल जीते हैं, 9 मेडल जीते हैं सिल्वर के, 13 मेडल जीते हैं इन्होंने ब्रॉन्ज यानी कांस्य के। इस प्रकार से कुल इन्होंने 34 पदक जीते हैं। कितने पदक जीते हैं बच्चों? 34 पदक जीते हैं। अगर अपन बात करें वहीं नॉर्वे की, तो नॉर्वे ने गोल्ड मेडल जो है जीते हैं 7, सिल्वर मेडल जीते हैं कितने? 3, ब्रॉन्ज मेडल जितने हैं जीते हैं कितने? 2, और इस प्रकार से टोटल कितने मेडल जीते हैं? याद रखिएगा, टोटल 12 मेडल जीते हैं, याद रखना। जर्मनी की अगर अपन बात करें, तो जर्मनी ने 4 गोल्ड मेडल जीते हैं, 2 सिल्वर मेडल जीते हैं, 8 ब्रॉन्ज मेडल जीते हैं। इस प्रकार से कुल 14 मेडल जीते हैं, याद रखिएगा, है ना। वहीं अगर 5वें की बात करें, तो 5वें नंबर पे आए साउथ कोरिया यानी कि दक्षिण कोरिया, जिन्होंने 3 गोल्ड मेडल, 5 सिल्वर मेडल,
6 ब्रॉन्ज मेडल और 14 जो है इस प्रकार से टोटल मेडल इन्होंने जीते हैं। मैंने आपको पहले भी बताया था, चाहे कोई सी भी प्रतियोगिता क्यों ना हो, उसमें जो पहला रैंक, दूसरा रैंक और तीसरा रैंक डिसाइड किया जाता है वो गोल्ड मेडल के बेस पे किया जाता है। ऐसा भी हो सकता था कि भारत यहां पर 40 मेडल जीतता और चाइना यहां पर 38 मेडल जीतता, ऐसा भी हो सकता था, लेकिन तब भी रैंक चाइना का ही पहला आता अगर गोल्ड मेडल में ऊंच नीच होती तो, है ना। गोल्ड मेडल अगर चाइना का 27 है, भारत का अगर 26 गोल्ड मेडल रहता तो हमारे ओवरऑल 40 मेडल ही क्यों ना होते तो भी हम सेकंड नंबर पर ही होते, याद रखिए। तो रैंक फर्स्ट हो चाहे सेकंड हो, ये डिसाइड गोल्ड मेडल करता है बच्चों, याद रखना। टोटल ओवरऑल मेडल नहीं करते डिसाइड, ठीक है। इस बात को आपको हमेशा ध्यान में रखना होगा। चलिए आइए देखते हैं बच्चों अगला ISSF, है ना। तो आप देखते हैं प्रेसिडेंशियल कप की अगर मैं बात करूं 2022 की, राइफल पिस्टल शॉटगन। तो ISSF प्रेसिडेंट्स कप 2022 में भारत ने एक गोल्ड मेडल, एक सिल्वर मेडल जीता है, एक गोल्ड मेडल जीता है और एक सिल्वर मेडल जीता है। ISSF प्रेसिडेंट्स कप 2022 में भारत का पदक तालिका में कौन सा स्थान है? तो याद रखना प्रेसिडेंट्स कप में भारत का 6वां स्थान है। कौन सा स्थान है बच्चों, मेरे प्यारे बच्चों? 6वां स्थान है, जिसमें 10 मीटर एयर राइफल में पुरुष में गोल्ड मेडल विजेता है वो है रुद्राक्ष पाटिल। कौन है बच्चों? रुद्राक्ष पाटिल। और वहीं अगर मैं 50 मीटर की बात करता हूं तो 50 मीटर में राइफल में 3 पोजीशन महिला की अगर मैं बात करूं तो रजत पदक विजेता है अंजुम मौदगिल। कौन है? अंजुम मौदगिल। चलिए बात करते हैं ISSF प्रेसिडेंट्स कप की अगर मैं बात करूं तो पहला विश्व कप जो हुआ था वो राइफल, पिस्टल और शॉटगन को लेकर 1986 में हुआ था बच्चों। ISSF विश्व कप की अगर मैं बात करूं तो राइफल और पिस्टल है। काहिरा की अगर अपन बात करें तो 2022 दिनांक 12 अक्टूबर से 28 अक्टूबर 2022 में हुआ था, स्थान काहिरा मिस्र। और ये जो है पदक तालिका में आप देख ही रहे हो कि किस तरह से यहाँ पर भारत ने इसमें अपना जो है परचम लहराया है, याद रखिएगा। 28 से लेकर 2022 में स्थान मिस्र काहिरा में हुआ था, याद रखना। ISSF विश्व कप की अगर मैं अपन बात करते हैं तो इसमें अलग अलग राइफल से, एक तो राइफल से, पिस्टन से और शॉटगन से इस्तेमाल किया भारत के द्वारा। चलिए अब बात करते हैं अपन लोग किसकी, अगला देखते हैं भाई निशानेबाजी में। और अगर मैं बात करूं ट्रॉफियों की यानी कि शब्दावलियों की अपन बात करते हैं तो निशानेबाजी से कौन कौन सी इंपॉर्टेंट शब्दावलियां होती है जो कि एग्जाम में आप लोगों को पूछी जाएगी। बहुत ज्यादा नहीं होती इसमें शब्दावलियां, यहां पर आप लोगों को याद रखना है, बहुत ज्यादा शब्दावलियां नहीं होती। आइए कुछ जो इंपॉर्टेंट होती है उसकी अपन लोग क्या करते हैं, बात करते हैं। तो शब्दावलियों की बात करें तो एक तो एयर राइफल इसकी शब्दावली है, ये हर किसी को पता होता है कि निशानेबाजी से रिलेटेड है। रेंज याद रखिएगा, जो स्थान होता है जो खेल का जहां पर निशानेबाजी प्रतियोगिता का आयोजन होता है वो होती है रेंज, याद रखिएगा। तो रेंज वर्ड का संबंध किससे, कई बार एग्जाम में पूछा जा चुका है, तो आप बताओगे निशानेबाजी से। बुल्स आई, है ना, एक है फ्री पिस्टल, एक होता है स्टैंडर्ड राइफल और एक होता है रैपिड फायर पिस्टल, याद रखिए। एक होता है आपका रैपिड फायर पिस्टल। ये हो गई आपकी कौन क्या चीज, इंपॉर्टेंट टर्मिनोलॉजी, महत्वपूर्ण शब्दावलियां। अगर अपन ट्रॉफियों की बात करें तो कौन कौन सी ट्रॉफी है, ये तो शब्दावली होगी। अब यहां पर शूटिंग से लेकर कौन कौन सी ट्रॉफी है, तो ISSF ग्रैंड प्रिक्स ये हो जाता है, और दूसरा होता है यूरोपियन चैंपियनशिप जो कि 10 मीटर में होती है। ये तो दो सबसे इंपॉर्टेंट जो है ट्रॉफियां हैं, याद रखिएगा। अब बात करते हैं अपन लोग प्रसिद्ध भारतीय निशानेबाज की। तो प्रसिद्ध भारतीय निशानेबाज को आइए जानने की कोशिश करते हैं। तो देखिए सबसे पहला नाम आपका हो जाएगा अभिनव बिंद्रा का, बिल्कुल सुनहरे अक्षरों से, क्योंकि भारत के एकमात्र भारतीय खिलाड़ी हैं जिन्होंने अब तक गोल्ड मेडल जिताया है, याद रखिएगा, है ना, ओलंपिक में। ठीक है, चलो इसके बाद में जसपाल राणा हैं, जसपाल राणा का नाम भी आपने सुना होगा। जीतू राय हैं, राज्यवर्धन सिंह राठौर, याद रखना ओलंपिक में पहला मेडल जो 2004 में जीता है वो राज्यवर्धन सिंह राठौर ने जीता है। अभिनव बिंद्रा ने 2012 में जीता है, याद रखिएगा, 2012 में, और 2008 में, है ना। और जो आपका जो बीजिंग ओलंपिक जो हुआ था उस दौरान इनके द्वारा पदक जीता गया। विजय कुमार की अगर मैं बात करूं, गगन नारंग की अगर मैं बात करूं, अपूर्वी चंदेला की मैं बात करूं, इंपॉर्टेंट प्लेयर हैं। रंजन सोढ़ी की अगर मैं बात करूं, इंपॉर्टेंट प्लेयर हैं। अंजलि भागवत की अगर बात करें, ये इंपॉर्टेंट प्लेयर हैं। हीना सिद्धू की बात करें तो ये इंपॉर्टेंट प्लेयर हैं। और श्रेयसी सिंह की अगर मैं बात करूं तो ये इंपॉर्टेंट प्लेयर हैं।
मनु भाकर की बात करूं तो मनु भाकर रिसेंटली बहुत इंपॉर्टेंट प्लेयर, अनीस सैयद इंपॉर्टेंट प्लेयर हैं शूटिंग के, एक राही सरनोबत हैं, सौरभ चौधरी हैं, ईशा सिंह है और शिव नरवाल हैं। ये का जो है प्रसिद्ध भारतीय निशानेबाजियों में शामिल है। तो इनका नाम आप लोगों को याद रखना है। हो सकता है आपसे इस तरह के क्वेश्चन पूछ लें कि इनमें से कौन प्रसिद्ध भारतीय निशानेबाज हैं। ठीक है, तो इस तरह से आप देखिएगा, है ना। आपका आज मुक्केबाजी और निशानेबाजी प्रतियोगिता जो है हमने पढ़ी और काफ़ी बेहतर तरीके से हमने इसका कंटेंट को जाना। आप याद रखना, इस अगर आप इसकी जो सारी की सारी स्लाइड्स जो हैं आप लोगों को पीडीएफ के रूप में अवेलेबल हो जाएंगी, लेकिन उसके लिए आपको ज्वाइन करना पड़ेगा, है ना, टेलीग्राम चैनल। तो कनेक्ट विथ अस टेलीग्राम सीएमसी सिविल सर्विसेज इंदौर, याद रखिएगा। इस तरह का इंटरफेस मोबाइल में आप लोगों को सामने आ जाएगा सीएमसी सिविल सर्विसेज का, तो इसको सर्च कर लीजिए, जल्दी से आप लोग ज्वाइन कर लीजिए। लेकिन आप उसके पहले भी लाइक कर दीजिए इस वीडियो को, नीचे कमेंट बढ़िया करिए, नेगेटिव कमेंट होगा तो उसको भी करिए, वो भी मैं ध्यान से देखूंगा, है ना। और कुछ चीजें आपके हिसाब से मैं इंप्रूव भी इसमें करूंगा, ठीक है। तो यहाँ पर सबसे पहला काम तो बेटा सीएमसी इंदौर आपका जो सिविल सर्विसेज है इसको आपको सब्सक्राइब करना है, बेल का बटन भी साथ में दबाना है ताकि आपको इससे रिलेटेड नोटिफिकेशन भी मिलते रहें। अपने दोस्तों के साथ सेशन को शेयर करें, साझा करें। लास्ट में मैं सिर्फ और सिर्फ आपको थैंक यू बोलना चाहूंगा, थैंक यू, ठीक है। चलिए, तो बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का, बहुत बहुत शुक्रिया। चलिए फिर दोबारा आपसे अगले वीडियो में मुलाकात होगी किसी नए खेल के साथ में। बहुत बहुत धन्यवाद।